Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिवाली वो टाइम होता है साल का जिस टाइम के बाद खुशियों के साथ, त्योहार की एंजॉयमेंट के साथ कुछ बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। एक तो सर्दी का माहौल शुरू होता है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, प्लस जो पटाखों का धुआं और जनरल पॉल्यूशन होता है उससे लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो सबसे चीफ कारण है इस पॉल्यूशन के बढ़ने का वो होता है हवा में पीएम पार्टिकल्स की मात्रा का अत्यधिक बढ़ना। काफ़ी हद तक ये पॉल्यूशन जो है पिछले कुछ सालों से कम हो रहा है गवर्नमेंट के प्रयास से और बाकी लोगों से, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज हैं, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, या जिनके पास अदर मेडिकल डिजीज हैं जैसे कार्डियक डिजीज, न्यूरो के डिजीज, डायबिटीज या हार्ट बीपी की प्रॉब्लम। ये सब बीमारियां जो हैं ये पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को और मैग्नीफाई कर देती हैं। इस माहौल में बहुत ज़रूरी ये है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे कि बच्चे हैं या एल्डरली हैं उनको सेहत पर उनके बुरा असर पॉल्यूशन का ना पड़े। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपने नियमित दवाइयाँ लेनी है, चाहे वो लंग्स की मेडिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट की मेडिकेशंस हैं। एक बार अपना डॉक्टरी जांच करा के, पूरा प्रॉपर परीक्षण करा के मेडिसिन को ठीक से लेना शुरू करें, जिससे ये 3 या 4 महीने का जो पॉल्यूशन का सीजन है ये ठीक से निकल जाए। एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि इस टाइम पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और पर्टिकुलरली वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं। और एक जो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का टाइम है या पीक ट्रैफिक का टाइम है, उस टाइम पे एक्सरसाइजेस बाहर ना करें। उसको करना ही है तो घर पे करें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर एल्डरली एज कि उनको जब भी क्राउडेड जगह पे जाना है तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम कोविड में किया करते थे, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शंस या वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उनको ना हो। मास्क थोड़ा सा पहन के रखें, N95 मास्क या इवन सिंपल 3 लेयर मास्क भी इस बीमारी से बचाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अपने डाइट पे स्पेसिफिक ध्यान दें। अ डाइट विच कंटेन्स अ बैलेंस्ड proportion of carbohydrates, proteins, nuts, vitamins and minerals, it is very helpful for maintaining immunity. कुछ डूज एंड डोंट्स उन लोगों के लिए भी हैं जो व्हीकल ड्राइव करते हैं या 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हैं, खासकर यंगस्टर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि यंगस्टर्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और वो पीक पॉल्यूशन में काफ़ी लंबे टाइम तक अपने व्हीकल्स ड्राइव करते हैं। ऐसे टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड वियर मास्क और दे शुड हैव अ हेलमेट ऑन व्हेनेवर दे आर ड्राइविंग, अ फुल फेस हेलमेट, सो दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। ओवरऑल अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि नियमित दवाई लेना, नियमित जांच कराना, एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेना और एक्सरसाइजेज पीक ऑफ डेज में ना करके दिन के टाइम पे करना या इंडोर करना, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और लंग की प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इस समय में जो एक फैक्टर होता है जिसके कारण अस्थमा या बाकी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं वो है इंडोर पॉल्यूशन। कई बार ऐसा देखा कि घर में अगरबत्ती का यूज़ या दियों का यूज़ या उसकी वजह से होने वाले धुएं से काफ़ी लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कमरों को वेल वेंटिलेटेड रखें। अगर दिन में हो सके तो कम से कम 1 या 2 बार खिड़की को अच्छे से खोलें जिससे ताज़ी हवा अंदर आ सके। कुछ लोग पूछते हैं कि एयर प्यूरीफायर क्या इस टाइम पे यूज़फुल रहेंगे। अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे छोटे बच्चे या एल्डरली सिटीजन जो काफ़ी हद तक घर में ही रहते हैं, उनके लिए एयर प्यूरीफायर्स होना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि फिर उससे एयर क्वालिटी, घर की इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। सो इन कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम इस सीजन को सक्सेसफुली टैकल कर सकते हैं। पॉल्यूशन के बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में हम देखते हैं यूजुअली अस्थमा या सांस की दिक्कत या घुटन, छींके, जुकाम या कई बार लैप्स इन मेमोरी, अटेंशन स्पैन का कम होना, हेडेक होना, ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन बहुत है। सबसे मेन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन होता है वो है लंग कैंसर। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक खांसी है और उसका वजन कम हो रहा है या बलगम में खून आ रहा है तो उनको ज़रूर अपने लंग्स की जांच करानी चाहिए, जिससे कि लंग कैंसर उसमें जल्दी डिटेक्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी विंटर सीजन।